Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में इलेक्शन कैंपेन करते हुए दिए धमकी, पाकिस्तान को ये धमकी दी कि मैं बिहार की जमीन से बोल रहा हूं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको ढूंढ के आतंकवादियों को और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं सबको ढूंढ करके चुन चुन के मारेंगे, ऐसा बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। और हम दुनिया की कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा ख्याल किया है या हमारी सपोर्ट की है। और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया की जो स्पिरिट है वो नहीं टूटेगी और जस्टिस जो है वो किया जाएगा। इनके न्यूक्लियर बेस को सबसे पहले अटैक कीजिए सो दैट द बॉम्ब्स आर जो भी तबाही मचानी है वो पाकिस्तान इत्सल्फ में मचेगी। सेकेंडली, जितने इनकी आर्मिनेशन फैक्ट्रीज वगैरह हैं इनको तबाह कीजिए। इनका ऑयल का जो एक्सपोर्ट जो इनके यहाँ इलीगली ऑयल आ रहा है ईरान से, ये सारी चीजें खत्म कीजिए। एंड लास्टली जो है पानी आपने बंद कर ही दिया है, खाना इनके पास ऑलरेडी नहीं है। वजीर दिफा जो हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब जो है वो देगा। आपने देखा है आज तक भरपूर जवाब ही दिया गया है। आप शुरू हो जाइए, शुरू से लेकर 71 की जंग तो आपको याद ही होगी कैसा भरपूर जवाब दिया, हर जगह पर भरपूर जवाब दिया और वो कह रहे हैं कि अभी भी हम भरपूर जवाब देंगे, आप फिक्र ही ना करें। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में इलेक्शन कैंपेन करते हुए दिए धमकी, पाकिस्तान को ये धमकी दी कि मैं बिहार की जमीन से बोल रहा हूं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको ढूंढ के आतंकवादियों को और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं सबको ढूंढ करके चुन चुन के मारेंगे, ऐसा बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बोला। और उन्होंने ये बात अंग्रेजी में बोली, बिहार में बोल रहे थे तो अंग्रेजी में बोलने की क्या जरूरत पड़ रही थी, राइट। उनका टारगेट बिहार के लोग नहीं थे, दूसरे स्टेट्स के लोग नहीं थे, उनका टारगेट वो फॉरेन में बैठे हुए लोग थे जो कहीं यूरोप में और अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज थे। सबको बताया जा रहा था कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, अंदर घुस के मारेंगे, इसलिए अंग्रेजी में बोला उन्होंने। वरना इंडियंस को तो हिंदी समझ में आती है, हमें कुछ लोगों को हो सकता है ना आती हो लेकिन ज्यादातर को समझ में आती है। बिहार में कैंपेन कर रहे हैं तो बिहार के लोगों को तो हिंदी आती है, और ये धमकी सीधे पाकिस्तान के लिए थी तो पाकिस्तान को भी हिंदी आती है। ये था किसके लिए, ये था दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों के लोगों के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले कि प्रधानमंत्री ने बोला क्या, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या हुआ। ये प्रधानमंत्री की स्पीच। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है।
प्रधानमंत्री ने जो भी बोला सीधे सीधे बता दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम करने क्या जा रहे हैं, और सब कुछ मतलब ऐसे तो पीछे भी बात हो रही होगी, लेकिन जिसको नहीं पता लग पाया उसको भी अंग्रेजी में सीधे सीधे समझा दिया। बिहार में जो बोल रहे थे, मतलब वो हिंदी में बोल सकते थे अगर पाकिस्तान को समझाना था या बिहार के लोगों को समझाना था। नो, ये बात जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी और पूरी दुनिया का, इसीलिए बाद में उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया था। आप संवाद देख सकते हैं, जो जिस चीज को बिहार के लोगों को बताना चाहते थे वो हिंदी में बोला।